ग्राहक हैरान रह गया जब उसे पता चला कि उसने अभी अभी जो 10 ग्राम सोना खरीदा था वह किसी तरह 100 ग्राम में बदल गया था। ग्राहक सोने की छड़ खरीदने के इरादे से सोने की दुकान में आया था, लेकिन उसकी मुलाकात उसी कर्मचारी से हो गई जिसके बारे में उसने पहले शिकायत की थी। शिकायत के कारण उसकी मजदूरी कट गई थी और उसका रवैया दुश्मनी भरा था। पिछली बार भी गलती उसी की थी जब उसने ग्राहक की शुद्ध सोने की पट्टिका को कबाड़ सोना समझ लिया था और समय रहते पकड़े जाने से वह नुकसान से बच गया था। फिर भी कर्मचारी ने घटना को नजरअंदाज किया और दोष ग्राहक पर डाल दिया। ग्राहक ने साफ कर दिया कि वह फिर से शिकायत करेगा। तभी कर्मचारी ने नकली मुस्कान के साथ सेवा जारी रखी। ग्राहक ने काउंटर से सोने की छड़ें निकालने को कहा और उसने एक 10 ग्राम की छड़ चुन ली। जैसे ही कर्मचारी को एहसास हुआ कि वह छोटी छड़ खरीद रहा है, उसने उसका मजाक उड़ाया और उसे तिरस्कार से देखा, जिससे ग्राहक का अपमान और बढ़ गया। ग्राहक ने चेतावनी दी कि वह उसकी रिपोर्ट कर सकता है और तब जाकर कर्मचारी के चेहरे के भाव कुछ नरम पड़े, लेकिन उसकी नाराजगी कम नहीं हुई। सोना पैक करते समय कर्मचारी ने उसे फर्श पर गिरा दिया और जब ग्राहक ने सावधान रहने की याद दिलाई तो वह और भी अधीर हो गई। कर्मचारी ने जमीन से सोने का एक टुकड़ा उठाया और ऐसे बिल बना दिया जैसे कुछ हुआ ही न हो, मानो गलती स्वीकार करना भी उसके बस की बात न हो। ग्राहक गुस्से में दुकान से बाहर निकल गया, लेकिन बाहर कदम रखते ही उसे पिछली बार की घटना याद आ गई और उसे चिंता हुई कि कहीं इस बार भी उसे कम सोना न दे दिया जाए। उसने पैकेट को फिर जांचने का फैसला किया। जैसे ही उसने उसे खोला वह सन्न रह गया, क्योंकि 10 ग्राम की सोने की छड़ पूरी 100 ग्राम की हो चुकी थी। ग्राहक ने समझ लिया कि दुकान के कर्मचारी ने गलत छड़ दे दी थी और 100 ग्राम की सोने की छड़ की कीमत 1 लाख से भी बहुत ज्यादा थी। जो चीज उसकी नहीं थी उसे लेने से इनकार करते हुए ग्राहक पलटा और अंदर जाकर उसे वापस करने का फैसला किया ताकि उसके इरादे पर कोई सवाल न उठे। लेकिन जैसे ही चालाक कर्मचारी ने ग्राहक को फिर देखा, उसकी झुंझलाहट भड़क उठी। कर्मचारी ने मान लिया कि ग्राहक उसे कम वजन देने का आरोप लगाने आया है और उसने जोर देकर कहा कि एक बार चीज काउंटर से बाहर चली गई तो उसे वापस नहीं किया जा सकता। कर्मचारी ने यह भी दावा किया कि ग्राहक बाहर जा चुका था, इसलिए उसने जरूर उसमें छेड़छाड़ की होगी और उसने सुरक्षा गार्ड को बुलाकर उसे बाहर फेंकने के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जब ग्राहक ने समझाने की कोशिश की कि कर्मचारी ने उसे ज्यादा सोना दे दिया है, तब भी उसने विश्वास नहीं किया और कहा कि उससे इतनी बुनियादी गलती हो ही नहीं सकती। सुरक्षा गार्ड आ गया और उसने ग्राहक को काबू में कर लिया, जबकि बाकी कर्मचारी भी उसके खिलाफ हो गए और कहने लगे कि वह जानबूझकर कर्मचारी को परेशान कर रहा है। इस हंगामे से भीड़ इकट्ठा हो गई और एक और शिकायत से डरते हुए कर्मचारी ने झूठ बोला कि ग्राहक उसका प्रशंसक है जो ठुकराए जाने के बाद दुश्मनी पर उतर आया है और केवल परेशानी खड़ी करने के लिए वापस आया है। बाकी कर्मचारी भी झूठ को मजबूत करने के लिए आगे आ गए और स्थिति देखकर दुकान के मालिक ने इसमें पड़ना नहीं चाहा और चला गया। मालिक के चले जाने के बाद चालाक कर्मचारी और भी घमंडी हो गई और गुस्से में ग्राहक से मांग करने लगी कि वह झगड़ा करना बंद करे और तुरंत निकल जाए, क्योंकि उसके मन में यह बात पक्की थी कि वह किसी ग्राहक को कभी अतिरिक्त सोना दे ही नहीं सकती। ग्राहक गुस्से में दुकान से बाहर निकल पड़ा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के बाहर पहुंचा, एक वकील ने उसे रोक लिया। वकील ने सब कुछ देखा था और चेतावनी दी कि अगर ग्राहक ऐसे ही चला गया तो बाद में दुकान फिर भी सोना वापस ले सकती है, लेकिन वह ग्राहक को यह सोना उचित और कानूनी तरीके से लेने में मदद कर सकता है। वकील का गुस्सा व्यक्तिगत अनुभव से आया था, क्योंकि 3 दिन पहले उसकी माँ वहाँ 3 गहनों वाला सोना खरीदने आई थी और उन्हें बिना किसी वजह के 5 ग्राम कम सोना दे दिया गया था। जब बुजुर्ग महिला स्पष्टीकरण मांगने वापस आई तो कर्मचारियों ने बहाना बनाया कि काउंटर से बाहर जाने के बाद कोई चीज वापस या बदली नहीं जा सकती और उन्होंने बुजुर्ग महिला को बाहर भी फेंक दिया। दुकान को उसके व्यवहार की कीमत चुकाने के इरादे से वकील ने तय किया कि ग्राहक को उन्हें सबक सिखाना चाहिए और इसके तुरंत बाद युवा ग्राहक एक बार सोने की दुकान में लौट आया।